हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे सर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का। हम वेटेज देखेंगे कि हर चैप्टर में से 1 मार्क कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, 2 मार्क कितने क्वेश्चन रहेंगे और 3 मार्क के कितने क्वेश्चन रहेंगे, और टोटल जो हमारा चैप्टर है वो कितने नंबर का होने वाला है। पहले मैं आपको यूनिट वाइज बता दूंगा, उसके बाद हम चैप्टर वाइज गो थ्रू कर रहे होंगे। मेक श्योर अगर आप इस चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। So we are going to talk about that is class 12th का कंप्यूटर साइंस वेटेज, और वो भी चैप्टर वाइज। एंड दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर द सेशन ऑफ 2023 and 24. Okay, so this is the first video on the YouTube that I am going to upload now. अब ये सबसे पहली चीज निकाला कहां से गया है ना, बिकॉज इसकी ऑथेंटिसिटी होना बहुत जरूरी है। जो आपका सैंपल पेपर सीबीएसई ने दिया उसका पूरा प्रॉपर एनालाइज करके क्वेश्चन को एनालाइज करा गया कि किस चैप्टर से है वो, फिर हमने उसको बांटा हुआ है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं कि अगर आप अभी तक स्टार्ट नहीं करे हैं सो आप इस चैनल पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे विद द बेस्ट क्वालिटी ऑडियो वीडियो। द बेस्ट मेथड्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन दोज कॉन्सेप्ट्स। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए जरूर कर लें ताकि आप यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट वाइज चैप्टर सारे अपने कवर कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं तो आपको हैंड नोट्स भी मिल जाएंगे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। नाउ दैट इज वी हैव, सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे दैट इज यूनिट वाइज। हमारी 3 यूनिट है। फर्स्ट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग, सेकेंड ये यूनिट आपकी आएगी दैट इज 40 मार्क्स। देन वी हैव कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क आपका आएगा 10 नंबर का। अब 10 नंबर में से देखो 5 मार्क्स की आपको मिलेगी थ्योरी और 5 मार्क्स का आएगा भाई एक सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन। देन वी हैव एसक्यूएल आपकी आएगी दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। कितने मार्क्स की एसक्यूएल? 20 नंबर की है। अब एक बात ध्यान रखो कि अगर आपने प्रोग्रामिंग फॉर एग्जांपल तुम्हें नहीं आती है, पढ़ना अभी तक शुरू नहीं करे हो, सबसे पहले बेटा एसक्यूएल पढ़ लेना। आप इस यहां से अच्छे खासे नंबर, एसक्यूएल का ये नंबर तो बहुत आराम से स्कोर कर लोगे और कंप्यूटर नेटवर्क में आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। अगर आप इसे पेपर से पहले देख रहे हैं, कुछ ही दिनों पहले देख रहे हैं, तो मेक श्योर कि चैनल पर आपको और भी मटेरियल तक मिल चुका होगा, बिकॉज मैंने सारा सिलेबस तो कंप्लीट कर ही दिया है चैनल के ऊपर। अभी आपका बस एक चैप्टर रह रहा है, बट जब तक आप एग्जाम से पहले देखोगे तो सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। नाउ लेट्स डिस्कस। अब हम बात करेंगे दैट इज चैप्टर वाइज। नाउ विल डिस्कस चैप्टर वाइज वेटेज। सबसे पहला हमारा चैप्टर रहेगा दैट इज रिवीजन टूर 1 एंड रिवीजन टूर 2। आप इसे ये भी कह सकते हैं दैट इज द बेसिक्स, या फिर क्लास 11th का जो पोर्शन है उसमें से क्या क्या आने वाला है, कितने नंबर का आपका आने वाला है। सो वी हैव, हमारे पास 1 मार्क्स के वी हैव 7 क्वेश्चन। कितने आएंगे? 1 मार्क्स के हमारे 7 क्वेश्चन आएंगे। एंड इन 2 मार्क्स वी हैव 3 क्वेश्चंस। अब इन 3 क्वेश्चंस में से आपको एक नंबर में चॉइस मिलेगी, सॉरी एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिल रही होगी। ओके, देन वी हैव इन द 3 मार्क्स वी विल हैव 1 क्वेश्चन। अगर आप इसका टोटल करोगे दैट इज इफ वी डू टोटल फॉर दिस चैप्टर वी हैव 16 मार्क्स आपके रिवीजन टूर 1 और 2 से आ रहे हैं। अब जो आपका 3 नंबर वाला क्वेश्चन है दैट इज योर आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन। ये क्या है? आउटपुट बेस्ड। और यहाँ पर जो आपके एमसीक्यू में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो आपके एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर आपसे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे,
इसमें आपका दैट इज आउटपुट बेस्ड और इसमें आपके रैंडम का क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज वी हैव वर्किंग विद फंक्शंस। वर्किंग विद फंक्शंस, अगर हम वर्किंग विद फंक्शंस की बात करें तो इसमें से हमारे पास 1 मार्क के 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 1 मार्क के 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दैट इज मतलब 1 मार्क का मतलब है कि आपका क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका असर्शन और रीजन में आपका जो क्वेश्चन है वो भी आ सकता है। देन वी हैव दैट इज 2 मार्क के जो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। अब इन 2 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपको इसमें एक क्वेश्चन में आपको चॉइस देखने को मिलेगी, यानी कि 1 चॉइस का मतलब क्या है कि आपको एक क्वेश्चन में जो है चॉइस देखने को मिल रही है। ओके, नाउ अगर इस चैप्टर की हम बात करेंगे सो वी हैव टोटल नंबर इज इक्वल्स टू, ये चैप्टर आपका जो है दैट इज ये आपका 7 नंबर का आ रहा है। अब अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए तो आप आई प्रेफर कि आप नोट्स ले सकते हैं। आप देखो नोट्स जो है मैंने 3 टाइप से आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज कर रखे हैं। पहला है कि अगर आप फुल सिलेबस लेना चाहते हैं तो आप कंप्लीट सिलेबस के नोट्स ले सकते हैं, एंड देन अगर आप सिर्फ पाइथन वाला ही पोर्शन पढ़ना चाहते हैं तो पाइथन के अलग से ले सकते हैं, एंड कंप्यूटर नेटवर्क प्लस एसक्यूएल आप अलग से ले सकते हैं। तो जो भी चीजें आपके लिए करी गई दैट इज आपके बेनिफिट के लिए की गई हैं ताकि आपको फायदा हो इन सब चीजों से। देन वी हैव नंबर थर्ड, दैट इज फाइल हैंडलिंग। अब बेटा जब मैंने तो फाइल हैंडलिंग पढ़ाई थी तब मैंने बोला था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बात ध्यान रख लो, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अकेला ऐसा चैप्टर अगर तुमने कुछ चीजें सही से समझ ली, और मैं गारंटी देता हूं अगर आप इस चैनल से फाइल हैंडलिंग पढ़ते हैं आप बहुत अच्छे नंबर, सारे कंसेप्ट तुम्हारे बन जाएंगे। बस जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे पढ़ो और कुछ क्वेश्चंस खुद से भी थोड़े सॉल्व कर लो, आपकी जो पुस्तक में दिए गए हैं। अब हम बात करें सो वी हैव, इसमें हमारे पास 1 मार्क की अगर बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 2 क्वेश्चंस, और 1 मार्क का मतलब बेसिकली डायरेक्टली यही हो जाता है कि ये आपका एमसीक्यू में या फिर असर्शनिंग रीजनिंग में पूछा गया है। ओके, देन वी हैव दैट इज इसमें 2 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे, 3 मार्क में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ही सवाल पूछा जाएगा 3 नंबर में, और 3 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें भी आपको चॉइस दी जाएगी। क्या दी जाएगी? आपको चॉइस दी जाएगी। चॉइस का मतलब क्या है? चॉइस का मतलब भाई कि आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे सेम टॉपिक से। क्या है चॉइस का मतलब समझ लो बेटा चॉइस का, दैट इज कि आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी। अब जैसे 3 नंबर का है तो ये 3 नंबर आपको मिलेंगे, आपको इनमें से कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या फिर ए सॉल्व करो या फिर आप बी सॉल्व करो। ओके, नाउ दैट इज वी हैव, हमारे पास इसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा, 4 मार्क का, इसमें एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा फाइल हैंडलिंग के अंदर। एंड देन वी हैव 5 मार्क की अगर हम बात करें हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, और इस क्वेश्चन में भी आपको चॉइस देखने को मिल रही है, इस क्वेश्चन में भी आपको चॉइस दी जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अगर मैं टोटल नंबर निकालूं दैट इज ये आपका आ रहा है 14 मार्क्स का आ रहा है। अब आप कहोगे 14 मार्क्स का तो रिवीजन 16 मार्क्स का रिवीजन टूर 1 है। देखो यार वो क्या है ना, वो ऑलमोस्ट आपका 11th का सिलेबस कवर कर रहा है, बहुत सारे चैप्टर कवर होते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, आपके ये जो है 6, 8 चैप्टर से आपका 16 नंबर का आ रहा है। ओके, यहाँ पर आपका एक चैप्टर जो आपको 14 मार्क्स देके जा रहा है, तो मेक श्योर इस चैप्टर को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अगर टाइम नहीं बचा है तो एक बार आप इस चैनल से चेकआउट कर लो, ठीक है। अगर 1 महीना पहले देख रहे हो, 20 दिन पहले भी अगर तुम देख रहे हो तब भी तुम फाइल हैंडलिंग कर सकते हो, बस बेसिक्स थोड़े थोड़े तुम्हारे आने चाहिए। नाउ वी हैव द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज स्टैक्स, और इस चैप्टर से आपको जो है एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, दैट विल बी 3 मार्क का आएगा वो, एंड दैट इज योर 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो आपका टोटल 3 ही मार्क का हो जाएगा।
स्टैक्स भी मैंने बहुत अच्छे से बढ़ाया हुआ है, मेक श्योर कि आप चेकआउट कर लो। सारे जो भी लिंक्स रहेंगे चैप्टर्स के वो आई बटन में मैंने पिन कर दिया हूं, जिससे कि आपको इजीली मिल जाए। देन वी हैव एसक्यूएल। अब एसक्यूएल में और चैप्टर वाइज नहीं जाऊंगा, ठीक है। पूरी एसक्यूएल यानी कि जितने भी चैप्टर्स है आपके वो है, एक बात ध्यान रख लेना, चैप्टर नंबर आपका जो आपका नंबर में कितना होगा, 16, 15, 14, आपका जो 14 नंबर चैप्टर है आपकी किताब का वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उससे क्वेश्चंस आएंगे विदाउट दैट चैप्टर। देखो अगर आप टेबल बनाना नहीं सीखोगे तो आप मैनिपुलेशन कैसे करोगे, ओके। देन वी हैव इन दिस एसक्यूएल 1 मार्क के हमारे आएंगे यहां से 3 क्वेश्चन। वी हैव 2 मार्क्स के हमारे पास आएगा यहां से 1 क्वेश्चन। देन वी हैव 3 नंबर का आएगा यहां से हमारे पास 2 क्वेश्चन। 4 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो हमारे यहां से आएंगे दैट इज 1 क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होगे इसमें चॉइस है या नहीं है, तो आपकी जो चॉइस मिलेगी वो आपको इस 2 नंबर के क्वेश्चन में 1 चॉइस दे दी जाएगी। एंड वी हैव दैट इज 5 मार्क्स के अंदर, 5 मार्क्स में आप देख रहे होंगे 1 क्वेश्चन। क्या देख रहे होंगे आप? 1 क्वेश्चन। अगर हम इन सब का टोटल निकालें, क्या निकालें, अगर हम इन सभी का टोटल निकालते हैं तो ये टोटल आपका होता है दैट इज योर 20 मार्क्स, ठीक है। और आप अगर इन सभी चैप्टर्स को ऐड कर दोगे दैट विल दे विल कंसीडर योर 70 आउट ऑफ 70। तो थ्योरी 70 जो है वो आपके हाथ में, बाकी 30 मार्क्स कैसे पूरे नंबर स्कोर करने हैं हमें, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। ये 30 मार्क्स किस तरह इसका ब्रेकअप, इसका जो ब्रेकडाउन कैसे कर रहे होंगे हम और कैसे आपको इसमें बेस्ट नंबर स्कोर कर सकते हो, उसकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर देना, साथ में अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर दो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को पता नहीं होता कि कौन चैप्टर कितना वेटेज का है ना, और फिर बच्चे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स छोड़ देते हैं, फाइल हैंडलिंग को इग्नोर कर देते हैं। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं अगर फाइल हैंडलिंग तुम्हें नहीं समझ में आई, मेरे चैनल पर चेकआउट करके देख लो। अगर ना समझ में आए तो आप फिर मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको डाउट जो भी होंगे वो तुरंत सॉल्व कर देता हूं। साथ में अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेक श्योर कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं उनको आप चेकआउट जरूर करें।